जय हिंद एवरीवन। मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मुमकिन है कि ये आपके आज के समय को ज़रूर ना बदले, लेकिन ये आने वाले आपके कल को ज़रूर बदलने की क्षमता रखता है। आप नहीं तो आपके बच्चे या फिर आपके फ्रेंड्स और दोस्तों के लिए ज़रूर ये इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, तो इसको शेयर कीजिए और उनकी क्षमताओं को बढ़ाइए। तो आज की वीडियो होने वाली सीयूटी के लिए, सीयूटी यूजी की कंप्लीट डिटेल्स, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। पहली चीज़ है कि हम लोग देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, एग्ज़ाम कब होने वाला है। फिर देखेंगे कि पीडब्ल्यूडी और कैटेगरीज में क्या क्या छूट है और एप्लीकेशन फ़ी क्या है, फॉर्म भरते हुए किन बातों का ख्याल रखना है और कैसे आप सब्जेक्ट के कोड चूज़ करोगे, कौन सी यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहे हैं और उन कोर्सेज़ के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो सब्जेक्ट चूज़ करना वाला थोड़ा ट्रिकी है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स से करना है तो आप बायोलॉजी वाला बच्चा बीएससी मैथमेटिक्स सिर्फ बायोलॉजी वाला नहीं कर पाएगा, या आर्ट्स वाले के लिए हो सकता है कि नहीं हो, तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए, वो सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए अंत तक, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है आपके इम्पोर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट 2025। 1 मार्च से 22 मार्च 2025 रात 11 बजे 50 तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। उसके बाद ये फॉर्म नहीं भरा जा सकता, क्या पता डेट भी बढ़ाई जा सकती है एप्लीकेशन फॉर्म की, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही डेट है, 22 मार्च लास्ट डेट है। करेक्शन के लिए है ये पोर्टल, वापस एप्लीकेशन पोर्टल खुलेगा करेक्शन के लिए 24 मार्च से 26 मार्च के बीच। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई गलती हो गई हो तो भर सकते हैं वापस, लेकिन गलती नहीं करें पहले ही चांस में। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम होगा 8 मई से लेके 1 जून 2025 के बीच में ये इसका एग्ज़ाम होगा। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है 3 सब्जेक्ट के लिए, हालांकि कोई भी विद्यार्थी 3 से ज़्यादा 5 सब्जेक्ट के लिए भर सकता है, लेकिन 3 सब्जेक्ट के लिए है। अगर आप भर भर रहे हो तो आपको जनरल को 1000 रुपया, ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपये और SC ST PWD PWBD थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपये, सेंट और जो भी आउटसाइड सेंटर है इंडिया के लिए 4500 रुपये। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स और अगर आप लेना चाहते हो 3 सब्जेक्ट के बाद, तो जनरल के लिए 400 रुपये पर ईच और 375 रुपये ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 350 रुपये SC ST PWD और ट्रांसजेंडर्स के लिए, और आउटसाइड द सेंटर 1800 रुपये एक्स्ट्रा आफ्टर द 3 subjects which you choose in the application form. So let's begin with the more precise and detailed things. Uh, so the examination will be in CBT mode. CBT mode का मतलब क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैसे कैसे डिस्प्ले होंगे, जो बच्चों ने पहले कभी दिया नहीं एग्ज़ाम, हालांकि बहुतों ने नहीं दिया है, तो इसके लिए चिंता मत करना, आप कमेंट करना, डेफिनेटली मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आ पाऊँगा। लेकिन आपके कमेंट और आपकी मतलब आपके लाइक्स की बहुत ज़रूरत है, वो मोटिवेट करता है मुझे। ड्यूरेशंस कितना होगा एग्ज़ाम का, 1 घंटे का, एक सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक टेस्ट होगा 1 घंटे का। तो 3 सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो तो 3 टेस्ट के लिए फिर आपको 3 घंटे का टेस्ट होगा। टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, शिफ्ट भी अलग अलग हो सकते हैं, एक ही दिन पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो बच्चे PWD या PWBD से बिलोंग करते हैं तो उनको प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। देखोगे तो ये जो एग्ज़ाम है टोटल 13 लैंग्वेजेस में हो किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के लैंग्वेज जो पेपर होगा
उस लैंग्वेज पेपर को छोड़ के बाकी जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनके अलग-अलग माध्यम में एग्ज़ाम हो सकते हैं। अब इंग्लिश का एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने जाओगे तो हिंदी में तो नहीं दोगे। तो वैसे लैंग्वेज पेपर को छोड़ के बाकी सारे जो पेपर्स होंगे आपको इंग्लिश, हिंदी, असामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में मिल जाएँगे। और जो भी आप एप्लीकेशन में भरोगे एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज, वो फिर आगे चल के चेंज नहीं किया जा सकता है। टोटल सब्जेक्ट्स होंगे जो 37 सब्जेक्ट है, जिसमें 13 इंडियन लैंग्वेजेस है और 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि साइंस है, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर आर्ट्स में इकोनॉमिक है, और ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, अकाउंटेंसी, कॉमर्स में अकाउंटेंसी, और बाकी सब सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज़ है, और फाइन आर्ट्स है, या फिर शास्त्री के भी अलग अलग सब्जेक्ट है, तो वो आएंगे डोमेन स्पेसिफिक में। इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी भारत की 13 भाषाएं पढ़ दी गई थी, उनमें वो भाषाएं होंगी। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, आप में ये सारे टेस्ट के बाद से एक एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर डेफिनेटली आपको होगा। तो मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। 3 के लिए आपने देखा था क्या फीस थी, एक्स्ट्रा 2 के लिए आपको क्या फीस लगेगी, आप कैलकुलेट करेंगे। टोटल क्वेश्चंस आपके 50 होंगे प्रत्येक टेस्ट में। प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। और ड्यूरेशन जो होगा प्रत्येक टेस्ट का 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का टेस्ट होगा। और हर एक सही आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने आंसर गलत किया तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। और अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, कुछ अटेम्प्ट नहीं किया, तो कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स। ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब होता है कि जो भी टेस्ट होंगे उसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन चारों में से आपको कोई एक जो है उसको जो आपको सही लगता है उसको सेलेक्ट करना है। और कैसे करना है वो सब हम लोग अलग वीडियो में देख सकते हैं, इसमें तो लंबा होगा। एलिजिबिलिटी के लिए प्रत्येक यूनिवर्सिटी और प्रत्येक कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग होगी, तो हम लोग अलग से देखेंगे। अगर आप कहेंगे कि एज लिमिट की अगर बात करें, तो एज लिमिट यहाँ पे देखोगे ध्यान से, एज लिमिट यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र का आदमी दे सकते हैं। हालांकि वो उम्र के साथ साथ 12th पास आउट भी होना चाहिए। अगर जो बच्चे 12th में अपियर है, जिसका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ या एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के या एडमिशन्स के टाइम से पहले अगर उनका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर वो एडमिशन ले सकते हैं। तो अपियरिंग स्टूडेंट 12th के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बाकी की एलिजिबिलिटी को सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी जो है, वो आप पूछोगे कि सर अगर मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है या आईटी लेना है, तो क्या मैं आर्ट्स से हूँ तो कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले सब्जेक्ट ले सकता हूँ? तो उसके लिए प्रत्येक यूनिवर्सिटी में प्रत्येक कोर्स के अलग अलग एलिजिबिलिटी दिए गए हैं, उसको हम लोग अलग से देखेंगे एक बार। जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन तो ये है कि अलग अलग सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से आपका 12th पास आउट होना चाहिए। अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो तो आपके ये जीसी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप इंडिया से बाहर के हो तो वैसा। सो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एस सी एस टी के लिए रिजर्वेशंस हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल। और अगर आपका डिसेबिलिटी कोटा है, तो डिसेबिलिटी कोटा के लिए आपको 40% डिसेबिलिटी कोटा का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट आपको अपेंडिक्स फोर सॉरी 9th वाले पर फॉर्म आपको भर के आपको देना है। अगर आपको स्क्राइब चाहिए, स्क्राइब का मतलब क्या होता है कि अगर आप खुद से नहीं लिख पा रहे, या फिर नहीं पढ़ पा रहे, या फिर कोई और डिसेबिलिटी है, तो आपको एक आदमी प्रोवाइड किया जाता है जो आपके बिहाफ में एग्ज़ाम नहीं देगा, जो आपके बिहाफ में उसको पढ़ेगा या लिखेगा, लेकिन वो आपको कुछ किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं करेगा एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नहीं समझाएगा, और क्वेश्चन का अर्थ नहीं बताएगा, अनुवादन नहीं करेगा, जिस भी भाषा में होगा उसी भाषा में वो पढ़ के आपको बताएगा, और आपकी अनुमति पे वो आपका आंसर भी देगा। तो ये कुछ अपेंडिक्स है, आप उसको देख सकते हो, उसको भर के भी देना है आपको। जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, मतलब कि जो डिसेबिलिटी कोटा वाले बच्चे होंगे, उनको सर्टिफिकेट, आप लोगों को सर्टिफिकेट इन फॉलोइंग चेयरपर्सन से आपको लेने होंगे, या फिर किसी एक से आपको लेना है, ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मेडिकल चीफ ऑफिसर। अगर इनमें से कोई नहीं भी मौजूद है, तो आप डिस्ट्रिक्ट के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिर
मेडिकल कॉलेज के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से ले सकते हो आप सर्टिफिकेट, मतलब अपना पर अंडरटेकिंग 9th अपेंडिक्स करवा सकते हो फिर। ये कहाँ मिलेगा अपेंडिक्स 9? तो ये जो मैं पीडीएफ देख रहा हूँ, इसी पीडीएफ की एकदम नीचे आप जाएंगे तो अपेंडिक्स 9 मिलेगा। आप खुद भी डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा के करोगे, भरवा सकते हो उस फॉर्म को। सो स्क्राइब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी एग्जामिनेशन सेंटर पे भी स्क्राइब्स दिए जाते हैं। अगर स्क्राइब्स एग्जामिनेशन सेंटर पे दिए जा रहे हैं तो आपको 2 दिन पहले आके उनको परखने का मौका मिलेगा। आप जाके परख सकते हो उनको कि वो आपके और स्क्राइब के बीच में बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। और नहीं तो आप अपना भी स्क्राइब ले जा सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर से अथॉरिटी कराने के बाद। चॉइस ऑफ सिटीज़ पे तो हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हालांकि एडमिट कार्ड तो अभी आया नहीं है। जब भी आपका एडमिट कार्ड आ रहा है तो उसमें अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई दिक्कत और कोई नाम या फिर कोई नंबर गलत है तो आप उसके हेल्पलाइन नंबर पे, इसके वेबसाइट पे ये हेल्पलाइन नंबर मौजूद होगा, उस पे आप उन 10 से 5 बजे के टाइम में कॉल करके उनमें उनको बता सकते हो ये प्रॉब्लम्स। तो हेल्पलाइन नंबर मैं कोशिश करता हूँ यहाँ दिखाने के लिए नीचे। तो ये जो है इनका हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी डिफ़िकल्टी, या इनको मेल कर सकते हो CUT@NTA.ac.in पे, इस पे आप इनको मेल भी कर सकते हो। ठीक है। देन आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका अंडरटेकिंग, आपको एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है एग्जाम सेंटर के लिए। एडिशनल फोटोकॉपी आपको एक फोटोकॉपी लेके जानी है। अपना कोई फोटो आईडी ले जा सकते हो, जैसे कि स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या 12th का एडमिट कार्ड भी अपना ले जा सकते हो। जो बच्चे डायबिटिक है वो शुगर की टेबलेट या बनाना एप्पल कुछ खाने के लिए ले जा सकते हैं। और जो बच्चे PWD है उनको अपना मेडिकल ऑफिसर ऑथराइज सर्टिफिकेट है आपको वो ले जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम में। और आप एक अपना बॉल पेन ले जा सकते हो। यही सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम का डेट 8 मई से 1 जून के बीच में होगा। इसके अलावा जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो है यूनिवर्सिटीज़ और उनकी एलिजिबिलिटी। कैसे पता करोगे कि यूनिवर्सिटी की क्या एलिजिबिलिटी है? तो मैंने ऑलरेडी ये एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे खोल के रखा था। जैसे भी आप वेबसाइट ये ओपन करोगे CUT@NTA.nic.in, देन यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसे दिखेगी। यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना। यूनिवर्सिटीज़ पे आप क्लिक करोगे तो फिर आप थोड़ा ओपन हो जाने दो। तो ओपन होने के बाद आपका इस तरह से पेज खुलेगा जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में वो बताएगा जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है स्टेट की। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो बताएगा, और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वो बताएगा। इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट कोई हो सकता है जो यूजी के लिए भी बच्चे लेता है। तो एक बार देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ओपन करके। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। टोटल हमारी कितनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़? 46। तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में तो पता होगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देखते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पहले इसका पेज ऐसा नहीं था, बट इस बार इन लोगों ने पेज इसका इस तरह से बना के दिया है। तो उनको, जैसे कि आपको एडमिशन लेना है किसमें, बीए ऑनर्स जर्मन में, है ना? तो यहाँ पे बीए ऑनर्स जर्मन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है इन्होंने बता रखी है। तो यहाँ पे फॉर लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट काइंडली रेफर लिस्ट A and B, जो हम लोग ने अभी दिखाया नहीं, मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं भाई लोग, उन लोगों को भी ये देखना ज़रूरी है कि कैसे आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। सो अगर बच्चे ने कोर्स किया है कि बीए ऑनर्स जर्मन में उसको लेना है भाषा के लिए, तो कैंडिडेट मस्ट अपीयर CUT इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन पहला क्या है, एनी वन ऑफ द लैंग्वेज इन लिस्ट ए। अब लिस्ट ए क्या है, और एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। अब लिस्ट बी क्या है, एनी 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या लिख सकते हैं, कोई 2 लैंग्वेज आप लिस्ट ए से ले लो और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बी। लिस्ट ए और लिस्ट बी को अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ।
सो यहाँ इसी पीडीएफ में बुलेटिन वाले पीडीएफ में अगर आप नीचे जाओगे अपेंडिक्स 1, तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दिख रहा है आपको। और अब देखो यहाँ पे दो लिस्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट के कोड है। तो इन्हीं में से आपको कोई सब्जेक्ट्स अपने चूज करने हैं, ठीक। A candidate may choose any subject language as this desired by the applicable universities organization. So पहला लैंग्वेज 13 के 13 ये जो है ऊपर से लेकर नीचे यहाँ तक 13 नंबर तक लैंग्वेज के पेपर है। डोमेन स्पेसिफिक 301 से लेके पूरा यहाँ जनरल एप्टीट्यूड को छोड़ गया है ना, 326 तक सारे ये डोमेन स्पेसिफिक है। ये सब्जेक्ट का कोड है, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो यही कोड आपको डालना है। जैसे आपने देखा इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहा है कॉम्बिनेशन 1 में, जर्मन के लिए जो कॉम्बिनेशन मारा है एनी वन लैंग्वेज, अगर आप ले रहे हो तो कोई एक लैंग्वेज पेपर ले लो। इसमें से लैंग्वेज पेपर मान लो मैंने असमीज ले लिया, तो 103 मैंने एक पेपर ले लिया। और उसके बाद से क्या बोल रहा है, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बी। और फिर जो लिस्ट बी के लिए है यहाँ पे इनमें से कोई डोमेन वाले सब्जेक्ट में से आपको कोई चूज कर लेना है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आप कर सकते हो। और कोई और सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि अगर आपको जर्नलिज्म या फिर सोशल वर्क, मैं सबको नहीं दिखा सकता, मैं बस रैंडमली चेक कर रहा हूँ। अगर बीएससी आपको लेना है मैथमेटिक्स के लिए, तो बीएससी मैथमेटिक्स के लिए क्या है, कोई एक लैंग्वेज पेपर आपको लेना है। कॉम्बिनेशन पहला है, इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन लेना है। एनी वन लैंग्वेज लिस्ट ए, मतलब जो 13 लैंग्वेज है उनमें से कोई एक लैंग्वेज लेना है। फिर आपको मैथमेटिक्स लेना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना है, एक तो ये पक्का लेना है। और फिर आप उसको क्या लेना है, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बी। अब लिस्ट बी को क्या बोल रहा है, लिस्ट बी मतलब कि डोमेन वाले सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स लेने के बाद से और कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट का चयन चयन कर सकते हो। या फिर कोई और यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, सपोज़ आपको जेएनयू जाना है। तो अगर जेएनयू जाना है तो जेएनयू के लिए कौन कौन से कोर्स है, बीए के कोर्स है सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब और भी कोर्स होंगे, बट बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदिक बायोलॉजी, सीओपी, सीओपी। सो यहाँ पे जो सीओपी है, सीओपी का यहाँ का मतलब है क्या, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। सो जेएनयू में वैसे बीएससी वगैरह ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हम्म, तो ठीक है, यहाँ पे संस्कृत है तो सर्टिफिकेट ऑफ संस्कृत में क्या है, इनकी जो एलिजिबिलिटी है उसका थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आप देखोगे तो उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी बच्चा विशिष्ट द्विता वेदांता द्विता वेदांता या फिर सांख्या योगा आगमा, ये सारे जो कोर्सेज करे, नव्या अद्विता और साहित्य, ये सब कोर्सेज करे, तो वो संस्कृत एज ई देयर सब्जेक्ट 325 नंबर का जो कोड है वो चूज करेंगे। हालांकि बहुत कुछ है सब्जेक्ट को बताने के लिए। अगर आप एक और देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अगर जाना चाहते हैं तो इसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज का मतलब क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन में तो एडमिशन लोगे, लेकिन आप मास्टर्स करके वहाँ से निकलने का आपके पास ऑप्शन होगा। तो 3 साल करने के बाद से आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप कंटिन्यू करोगे मास्टर्स के लिए, या फिर आप वहाँ से क्विट करके जा भी सकते हो। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर कोड पेपर मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, एंड क्वालिफाइंग पेपर कोई एक इंग्लिश उनको रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, 12th में 60% आपका 12th में होना चाहिए। सो एडमिशन फॉर मैथमेटिकल साइंस, इट इज़ इसेंशियल टू हैव ए मैथमेटिक्स 1 सब्जेक्ट इन +12। सो मैथमेटिक्स आपका +12 में होना चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स में लेना चाहते हो। तो इस तरह से हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, आप कोर्सेज देखो। जैसे इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री कोर्स है ना, सो ऑप्टोमेट्री के लिए आपको
ट्वेल्थ में 60% आना चाहिए, साइंस होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका पेपर आपको सिलेक्ट करना है ये। और ये 6 साल का कोर्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर कुछ और पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।